रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं? रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हमें तत्वों की संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तत्वों के नाम, रासायनिक सूत्र, प्रत्येक तत्व की संयोजकता, वह कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर या खोकर धनायन या ऋणायन बनता है। ऋणायन बनता है, यह हमारी वन होती है। ऐसी हमारी कैल्शियम है, इसका हम प्रतीक चिन्ह ये होता है Ca, इसकी संयोजकता +2 होती है, +2 होती है। अब देखते हैं ये +2 कैसे होती है। +2 कैसे होती है? कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 20 ही होता है। देखो कैसे, 2 8 8 और 2, 2 8 8 और 2 होता है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाती है। ये सिर्फ 1 से लेकर 4 नंबर तक है। अगर नंबर 5 से 8 तक हो जाते हैं तो उसे 8 में से घटा देते हैं, 8 में से उस संख्या को घटा देते हैं। उसी प्रकार मैग्नीशियम में 12 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 12 होगा। 2 8 और 2 हमारा 12 हो जाता है। अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसकी संयोजकता होती है, सिर्फ 4 तक होती है। ठीक है, ये हमारे तत्व हैं और उनकी संयोजकताएं हैं। अब कुछ तत्वों की पहचान, जैसे हमारा क्लोरीन तत्व है, आइए इलेक्ट्रॉन जो है इसको ग्रहण कर लेता है, आयन बन जाता है, और वैसे हमारा ये Cl2 गैस है। उसी प्रकार हमारा Fe26 आयरन आयरन परमाणु है। Fe+2 ये हमारा फेरस आयन हो जाता है। अगर हम इस पे Fe+3 हो जाता है, हमारी फेरिक आयरन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर है, कॉपर का हमारा परमाणु क्रमांक 29 होता है। Cu+1 तो ये कुप्रस आयन हो जाता है, और Cu+2 क्यूप्रिक आयन हो जाता है। ये इन तत्वों की पहचान है। उसी प्रकार हमारा NO2-1 ये हमारा नाइट्राइट होता है, NO3-1 ये हमारा नाइट्रेट होता है, और N-3 हमारी नाइट्राइट होता है। इन तत्वों की अलग अलग पहचान होती है। ठीक है, पहचान होती है। ये हमारी ये जो धनायन है हमारे तत्व, उन सभी की संयोजकताएं हैं, संयोजकताएं हैं। धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, धनावेश आ जाता है, और ऋणायन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणावेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ये हमारे धनायन धन आयन है। और नेक्स्ट देखते हैं हम ऋण आयन, ऋण आयन। ये सभी तत्व हमारे फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट, एल्फेटो सल्फाइड, ये हमारे सभी ऋण आयन है, ऋण आयन है। ठीक है, और ये इनके प्रतीक चिन्ह है और इनकी संयोजकताएं हैं, संयोजकताएं। ठीक है, ये हमारे नीचे तक है। ठीक है, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोराइड तक हैं। अब देखते हैं सूत्र कैसे बनते हैं। सूत्र हम दो तरीके से बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन की। अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट हमारा हाइड्रोजन H होता है और सल्फेट SO4 होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और SO4 की 2 होती है, 2 होती है, अर्थात ये एक दूसरे पर चली जाती है। सल्फेट की जो है वो हाइड्रोजन पे चली जाती है और हाइड्रोजन की सल्फेट पे चली जाती है। ठीक है, तो हमारा सूत्र बनता है H2SO4 बन जाता है। उसी प्रकार हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम की 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, तो इनको एक दूसरे पर विपरीत चली जाती हैं। ठीक है, ट्रांसफर हो जाती हैं। तो हमारा Ca और Cl2 कैल्शियम की क्लोरीन पर चली जाती है, क्लोरीन की कैल्शियम पर चली जाती है। एक को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो हमारा सूत्र हो जाता है CaCl2। उसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम की 1 होती है और NO3 की 1 होती है। ठीक है, दोनों अगर दोनों संयोजकताएं बराबर हैं तो उसको लिखते नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, NaNO3 लिख देते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की +2 होती है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका ऐसा है, एम मैग्नीशियम की +2 और क्लोरीन की -1 होती है। ठीक है, इनकी एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो Mg और Cl2 हो जाता है, Cl2 हो जाता है। क्लोरीन की -1 है तो इसको एक एक को लिखते नहीं है, और ये हमारी मैग्नीशियम की 2 है तो ये क्लोरीन पर चली जाती है, आपस में ट्रांसफर हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की +2 और कार्बोनेट की -3 होती है, दोनों एक ही हैं, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं लिख के। तो CaCO3 हो जाता है, CaCO3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे +2 है, इस पे -2, दोनों संयोजकताएं बराबर तो उसे लिखते नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट Fe की +3 होती है, SO4 की -2 होती है, तो आपस में ट्रांसफर हो जाती है, तो
Fe2 प्लस SO4 की होल थ्राइड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ये Al प्लस होती है और इसकी -2 होती है, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो ये Al2 और Al2O3 हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट NH4+1 और CO3-2 हो जाता है, तो इनकी संयोजकताएं आपस में ट्रांसफर हो जाएंगी, तो चली जाएंगी, NH4 होल ट्वाइस और CO3 हो जाता है, क्योंकि एक को लिखते नहीं है, उसको ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।